और निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जेएमएम के पूर्व विधायक बसंत लौंगा का यह कहना है कि वो जेएमएम के हैं और जेएमएम के ही रहेंगे। इसके साथ ही जेएमएम में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इंडी गठबंधन ने खूंटी से कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में इंडी अलायंस की मुसीबत अब बढ़ सकती है। हलचल हो सकती है क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम सच्चे सिपाह सलार रहे हैं। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हर एक सिपाही से अपील करना चाहेंगे कि हमें वो सहयोग करें, पार्टी से ना सही लेकिन व्यक्तिगत तौर पर, सांगठनिक तौर पर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपील करते हैं। मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा रहूँगा। झारखंड की जिन 4 सीट के लिए अधिसूचना जारी हुई है उसमें सिंहभूम सीट भी शामिल है। चाईबासा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत की जानकारी दी। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व इस सीट पर 25 अप्रैल को नामांकन होगा और 29 अप्रैल तक नामांकन वापसी के बाद 13 मई को वोट डाले जाएंगे। डीसी ने कहा है कि नामांकन प्रक्रिया से लेकर काउंटिंग तक हर तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार मतदान का नाम निर्देशन के लिए जो समाहरणालय परिसर का जो गेट है वहाँ पर 100 मीटर की परिधि मानते हुए उसको सील किया गया है, जहाँ से नामांकन के समय किसी भी अभ्यर्थी जो है उनके साथ अधिक से अधिक 3 वाहन उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और निर्वाची पदाधिकारी का जो कक्ष है उसमें कैंडिडेट स्वयं को इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम 5 लोग ही उसमें परमिसिबल रहेंगे। इंडी अलायंस की ओर से उलगुलान रैली की तैयारी जारी है। राज्य के प्रभात तारा मैदान में मुख्य मंच के अलावा 2 और मंच बनाए जा रहे हैं। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन और विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। उलगुलान रैली की तैयारी की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार। 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं और अगर आप इस प्रभात तारा मैदान पर नजर दौड़ाएं तो एक बड़े पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। और अब तक जो रैलियां यहां होती रही है, क्योंकि प्रभात तारा मैदान पीएम नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर भी पूरे झारखंड की बात करें या फिर देश भर में भी अगर हम बात करें भीड़ के लिहाज से तो ये चर्चा में रहा था। और इसलिए इसी लिहाज से जो इंडी गठबंधन है उसके द्वारा भी जो रैली का आयोजन स्थल का चयन किया गया है वो भी प्रभात तारा मैदान ही है। इस रैली में अब तक जो जानकारी मिली है उसके लिहाज से अगर हम बात कर लें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की अगर हम बात कर लें, इसके अलावे तेजस्वी यादव की बात कर लें, इसके अलावे अगर हम एमके स्टालिन की बात करें तो उनके भी आने की सूचना है। इसके अलावे अखिलेश यादव के आने की सूचना मिल रही है। इसके अलावे सीताराम येचुरी की बात कर लें, दीपंकर भट्टाचार्य की बात कर लें, कई ऐसे जो इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, जो दल के बड़े प्रमुख नेता हैं, वो रांची पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। पश्चिमी सिंहभूम से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पश्चिमी सिंहभूम के गुमार डुंगी गांव में निर्माणाधीन कच्ची दीवार गिरने से उसके मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 3 बच्चे घायल हो गए हैं। ये बच्चे अपने परिजनों के साथ दीवार के पास सोए हुए थे, तभी अचानक भरभरा कर पूरी की पूरी दीवार गिर पड़ी और उसके मलबे में बच्चे और उनके परिजन दब गए। बस में गिर गया, हम लोग सो गए थे। अच्छा, तो फिर कैसे जगह उठे आप लोग? हमको खींच के निकला गया। अच्छा, उसका बाद बच्चा लोग को भी खींच के निकला गया यहाँ से। अच्छा, और आस पड़ोस के आदमी लोग? हाँ, आस पड़ोस का पूरा आदमी, अभी जितना भीड़ है ना इतनी आदमी। ये घर किसका है? ये मेरा घर है। जमशेदपुर में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने रामनवमी, चैत्र नवरात्र और सरहुल की बधाई दी। अर्जुन मुंडा ने यह कहा है कि पर्व और त्योहार हर किसी के लिए जीवन को नई ऊर्जा देता है। गवर्नर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आज जमशेदपुर में है
सौभाग्य से मैं भी जमशेदपुर में, और ये रामनवमी का उत्सव है। तो इस उत्सव में हम महामहिम से मिलने के लिए आए, मुलाकात हुई, अच्छी बातचीत हुई और रामनवमी की शुभकामनाएं दी। रामनवमी का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो न केवल ऊर्जान्वित करता है बल्कि प्रेरित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊर्जा का उपयोग कैसे करना चाहिए। झारखंड में मैट्रिक परीक्षार्थियों का रिजल्ट का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक की 10वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट कल जारी होगा। शिक्षा सचिव के साथ जैक के चेयरमैन इसे कल करीब 11:30 बजे जारी करेंगे। इस बार झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा में 4,21,600 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जैक अध्यक्ष ने यह कहा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार चुनाव की वजह से रिजल्ट पहले जारी हो रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को सफलता की कामना दी है, शुभकामना दी है। छात्रों को बहुत उम्मीदें होती है, खासकर मैट्रिक और 12th के रिजल्ट को लेकर के। ऐसे में अब देखना यह है कि रिजल्ट कब जारी होता है। हम सीधे बात करेंगे जैक चेयरमैन से और उनसे जानेंगे कि रिजल्ट कब आ रहा है। सर, सबसे पहले न्यूज 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के मेहनत से पहले की अपेक्षा इस बार जो रिजल्ट आ रहा है, सर कब तक रिजल्ट आप लोग जारी कर रहे हैं? मेरे यहाँ इस बार इतना परिश्रम किए हम लोग, माने मेरा कर्मचारी हो, मेरा सेक्रेटरी साहब हो, वाइस चेयरमैन हो या शिक्षक यहाँ का भी, कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कल देंगे माध्यमिक का, मैट्रिक का रिजल्ट कल को संभावना व्यक्त किया जा सकता है। पिछले साल की अपेक्षा सर इस बार क्या कुछ खास रहेगा रिजल्ट में? अभी नहीं बोला जा सकता है। जब तक रिजल्ट हम लोग चेक नहीं करेंगे, जब तक अब बैटिंग नहीं करेंगे, तब तक नहीं बोला जा सकता है क्या रिजल्ट कैसा है, कैसे पिछले साल की अपेक्षा में क्या फायदा है, किसी घाटा बच्चे को, अभी नहीं बोला जा सकता है उस ढंग का काम। कुल मिलाकर के अगर हम देखें सर, तो जिस तरह से पिछले साल 1 महीना पहले आप रिजल्ट दे रहे हैं, इसका क्या कारण है इतना पहले रिजल्ट देने का? इसमें मेन कारण है मेरा इलेक्शन। अगर इलेक्शन प्रोसेस चालू हो जाएगा तो हम लोग रिजल्ट देने में दिक्कत होगी, तो मेरा बच्चा, झारखंड का बच्चा बाहर जाने में दिक्कत होगी। झारखंड का बच्चा को देखते हुए हम लोग मैंने एक युद्ध पर लग गए थे कि रिजल्ट हमको झारखंड का इलेक्शन शुरू होने के पहले हमको रिजल्ट देना है। कल कितने बजे सर जारी हो रहा है? 11:30 बजे। और कुछ कहना चाहेंगे सर छात्रों का भविष्य को लेकर? मेरे बच्चे का भविष्य सुखमय हो, बहुत अच्छा से रहे, इन लोग इंतजार का जरूरत नहीं है। तुरंत काले उन लोग को पता चल जाएगा मेरा वेबसाइट से कि रिजल्ट किसके पास क्या है। यही है उन लोग। चलिए, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन, न्यूज 18 रांची। गढ़वा पुलिस ने इंडियन बैंक से जालसाजी के आरोप में एक ठग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने डाकघर के फर्जी एनएससी कागजात से इंडियन बैंक को 1.5 करोड़ का चूना लगा दिया था। जांच में एनएससी पेपर फर्जी पाए गए हैं। बैंक मैनेजर की शिकायत पर गढ़वा पुलिस ने अंकित शुक्ला नामक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 4 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं और इनकी सरगर्मी से तलाश चल रही है। एक जो है वो इंडियन बैंक में जो है वो फर्जी एनएससी के आधार पर बैंक से लोन लिया गया था, तो उसी में जो है 1.5 करोड़ का लोन जो है लिया गया था। इसमें अंकित शुक्ला नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। और कितने लोग फरार थे इसमें 4 लोग अभी और फरार हैं। पूरे देश में रामनवमी का शोर थमने के बाद हजारीबाग में रामनवमी जुलूस की शुरुआत होती है। हजारीबाग में दशमी की रात को जुलूस निकलता है, जो कि एकादशी की देर रात तक सड़क पर रहता है और इसमें 100 से भी अधिक अखाड़े शामिल होते हैं। रामनवमी जुलूस को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है और एसपी कंट्रोल रूम में तैनात और सीसीटीवी के जरिए निगरानी रख रहे हैं। आपको बता दें कि किसी भी हालात से निपटने के लिए हर चौक चौराहे पर पुलिस की तैनाती की गई है। जगह पर कैमरा लगे हुए हैं, सभी चरमोहानी, सभी जो जिधर से जुलूस को आना है उधर भी कैमरा हम लोग लगाए हुए हैं। और यहाँ जो मंच बना हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबका जुलूस का मॉनिटरिंग होते रहेगा, किधर से कौन जुलूस आया, किसको अभी पार कराना है, किसको अभी रोकना है, ये सब भी हम लोग मॉनिटरिंग करते रहे। अब फोर्स कितने मंगाए गए सर आपके पास? फोर्स पर्याप्त फोर्स है, जितना पिछली साल था उससे कहीं ज़्यादा है।
जागरूकता और सख्ती के बाद भी रांची में लोग ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। हालात ये है कि रांची में ट्रैफिक चालान जनरेट करने के लिए संसाधन की कमी हो रही है, जिस वजह से राजधानी में इन दिनों चालान का बैकलॉग चल रहा है। रांची ट्रैफिक पुलिस प्रतिदिन 1500 ट्रैफिक चालान जनरेट करती है, बावजूद 2,500 से 3,000 ट्रैफिक चालान रोज बैकलॉग में जा रहे हैं और इसीलिए अब रांची ट्रैफिक पुलिस चालान जनरेट करने के संसाधन बढ़ाने में जुट गई है। रिसोर्स शॉर्टेज की स्थिति है, लेकिन हम लोगों ने असेसमेंट कर लिया है कि इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसमें प्लानिंग कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने 3 महीने में इस समस्या से मैं निजात पा लूँगा। मैं मैन पावर बढ़ा दूँगा, कुछ सिस्टम्स मैकेनिज्म कुछ बढ़ाना हो तो वो मैं बढ़ा दूँगा। तो मुझे लगता है कि सभी चालान जो हैं कि जिस दिन वायलेशन हुआ उसके दूसरे दिन ही वायलेटर को जो चालान है वो पहुँच जाएगा। धनबाद में बरोरा के झागराही गांव में ब्राह्मण परिवार 300 साल से चैती दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं। वैष्णवी विधि विधान से बंगला पत्रिका के अनुसार यहां 5 दिन की पूजा होती है। खास बात यह है कि इसमें सारा खर्च ब्राह्मण परिवार खुद उठाते हैं। पूजा में नवमी तक महिलाओं का प्रवेश बंद रहता है और वे दशमी के दिन ही मां से आशीर्वाद लेती हैं। इस पूजा में धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढिल्लो महतो भी पहुंचे और माता रानी से आशीर्वाद लिया। हम ही नहीं, जितना इस गांव की बेटी है सब हर साल यथासंभव कोशिश करती है कि ना मिस नहीं हो, डेली हर साल आ पाए। और हम लोग कहीं भी रहते हैं माँ को याद करते हैं और यहाँ हर साल आने का कोशिश करते हैं। हम भी अपने शादी के बाद जितना हो सका है हर साल आए हैं। 5 साल के बच्चे से लगा के 100 साल के लोग तक ये बिना धोती पहन के मंदिरों में नहीं जाते हैं। बड़ा डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है। इसमें कोई भी आवे, हमारे रिलेटिव हो, हमारे ऑफिसर हो, हमारे फ्रेंड सर्कल हो, सब कोई को हम लोग ब्राह्मण अगर होगा तो हम लोग धोती पहन के पुष्पांजलि दिलवाते हैं। माँ से यही प्रार्थना करेंगे, माँ के जितने भक्त हैं, भाई बहन है, सभी लोगों को जीवन में शांति सुख समृद्धि दे, इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाए। माँ से यही कामना करता हूँ। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का फेस्टिवल है। हम लोगों को इसको उनका रेस्पेक्ट देते हुए, हर आदमी का धार्मिक भावनाओं को रेस्पेक्ट देते हुए हमको इस फेस्टिवल मनाना है। हमको शांति और भाईचारा के माहौल में इस फेस्टिवल को मनाना है। इन दिनों मौसम का तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बोकारो में पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। गर्मी की तपिश से बोकारो वासियों का जीना मुहाल हो गया है। सुबह 8 बजते ही सूर्यदेव कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद से घर से बाहर कदम रखना मुश्किल हो जाता है। स्कूली बच्चों का स्कूल आना जाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। झारखंड सरकार ने हीट वेव चलने की चेतावनी भी जारी कर दी है, पर स्कूलों का समय अब तक नहीं बदला गया है। तो देखिए, गर्मी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अब स्कूल के समय को बढ़ाने की मांग की जा रही है कि स्कूल अब सुबह में चलाया जाए, क्योंकि हीट वेव की चेतावनी सरकार की तरफ से जारी कर दी गई। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।